नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम यूपीटीटी 2021 की फुल आंसर की। यहाँ पर आपको पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है। और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, सेट सी है। अगर ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन था, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, समस्या समाधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा पावलाव। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर है इसका, आप इंग्लिश वर्जन चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका। इसका जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर वो आपका चौथा होगा, विकल्प 4, सृजनात्मकता। ठीक है। छठवां क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये पहला होगा, मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। आठवां क्वेश्चन आपके सामने शारीरिक विकास वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका 3, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए नवां, तो नवे का जो आपका उत्तर होगा वो आपका पहला विकल्प सही होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर टिक कर रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में जो है आप सारी आंसर की प्राप्त कर पाएँ। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां का जो विकल्प है आपका चौथा सही है, हरलॉक वाला। ठीक है। 11वें में चलते हैं, तो 11वें का जो उत्तर है वो आपका चौथा, इसका भी सही है, प्रत्यक्षीकरण। 12वें की बात करें तो 12वें में तीसरा जो क्वेश्चन है आपका विकल्प है सही है, थॉर्नडाइक वाला। ठीक है। 13वां देखते हैं, औसत बुद्धि वाला क्वेश्चन था ये, तो 13वें का आपका तीसरा विकल्प सही है, औसत बुद्धि वाला था, तो 90 से 109। इसका 14वां देखिए, 14वें का विकल्प आपका एक सही, कैटेल। 15 की तरफ चलते हैं, तो 15 क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते होंगे, स्किनर है, ऑप्शन 2 सही है। ब्लू प्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका करेक्ट उत्तर है आपका 16 का ए, परीक्षण निर्माण में। ठीक है। 17वां में चलते हैं, 17वें में आपका चौथा विकल्प सही है, पियाजी वाला। ठीक है। और 18वें में चलते हैं, और 18वें में आपका जो उत्तर है वो आपका पहला सही है, व्यक्तित्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, अधिगम है तो निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, परिपक्वता। फिर 20वां क्वेश्चन है, शैशवा काल का समय है, तो इसका चौथा विकल्प सही है, जन्म से 2 वर्ष तक। फिर कोहलर वाला क्वेश्चन है 21 नंबर पर, तो इसका पहला विकल्प सही है। 22 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर है हर्बर्ट, चौथा विकल्प सही है आपका। 23वां क्वेश्चन देखिए, तो 23वां में आपका तीसरा विकल्प सही है, कैनन। 24 वाला क्वेश्चन है सृजनात्मकता वाला, इसका विकल्प दूसरा सही है आपका। 25 में देखिए, तो इसका 25 में आपका तीसरा विकल्प सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के रूप में, प्रबलन के फलस्वरूप। 26 क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से यह क्वेश्चन था, तो इसका जो सही उत्तर है आपका मैकडूगल, 26 का चौथा क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा करने वाला क्वेश्चन, तो इसका पहला विकल्प सही है, डम्बिल का। इसके बाद देखिए 28 नंबर, इसमें जो आपका विकल्प सही है वो चौथा है, गाल्टन। ठीक है। 29 नंबर पे भी आपका चौथा ही विकल्प सही है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, 12 से 16 वर्ष वाला क्वेश्चन था। और 30वां नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका भी चौथा विकल्प सही है, स्पीयरमन। तो इस तरीके से बाल विकास के जो क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। तो ये आपका गद्य था, गद्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। 31 नंबर पर देखिए क्वेश्चन, देखिए 31 का आपका पहला सही है। ठीक है। 32 में चलें तो 32 का आपका चौथा विकल्प सही है, वैशाली। इसके बाद 33 की तरफ चलते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है आपका, व्यंजन। ठीक है। इसके बाद ऊपर चलते हैं 34 की तरफ, तो 34 जो क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध वाला। ठीक है। तो इसका आपका चौथा विकल्प सही है, 35 वर्ष। 34 का आपका चौथा विकल्प है, 35 का आपका दूसरा विकल्प है,
36 में देखिए तो आपका पहला विकल्प है नासिक्य। 37 नंबर पे आपका विकल्प नंबर 3 है परिमाण बोधक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर गिनती का बोध हो रहा है तो आपका परिमाण बोधक होगा। 37 में तीसरा विकल्प सही है। ठीक है। 38 की बात करें तो समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम जो होता है वो व्यास होता है। ठीक है, पहला विकल्प सही है। 39 की बात करते हैं तो इसमें दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा शून्य। ठीक है। 40 में आँख की किरकिरी होने का मतलब, इसका मतलब अप्रिय लगना, इसका पहला विकल्प आपका सही है। 41 में देखिए, 41 में जो आपका लिखा है वर्तनी शुद्ध बताना था इसमें, तो 41 का आपका चौथा विकल्प सही है अनुग्रहित, ये वाला। 42 में देखिए शुद्ध शब्द है, तो 42 का जो विकल्प नंबर 4 है ये सही है पैतृक। 43 की तरफ चलते हैं तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो 43 का तीसरा विकल्प सही है तालु से। 44 में आपका दूसरा विकल्प सही है अति। 45 में आपका दूसरा विकल्प सही है पर्वत के पास की भूमि। 46 मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसका आपका दूसरा विकल्प सही है आशु भाषण। 47 हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसका तीसरा है आपका 18। ठीक है, 47 का तीसरा सही है। 48 में चलते हैं, 48 में दूसरा सही है समाज प्लस इक। 49 देखिए, 49 में भी आपका दूसरा विकल्प सही है अखिलेश। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है जगनिक की। अकाल शब्द का पर्यायवाची क्या है ये बताना था 51 नंबर पर, तो इसका करेक्ट विकल्प है आपका ऑप्शन 1 दुर्भिक्ष का। ठीक है, चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा देखते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर देखिए मिश्र वाक्य कौन सा ये बताना था, तो 52 का तीसरा विकल्प आपका सही है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। 53 की बात करते हैं, चौथा विकल्प आपका सही है। और 54 की बात करते हैं तो तीसरा विकल्प सही है आपका। 55 की बात करते हैं तो पहला विकल्प सही है नी प्लस कपट। 56 में देखिए इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है, तो 56 का दूसरा है आपका मॉरिशस। 57 सूर सागर किसकी रचना है ये बताना था, तो आप सब लोग जानते होंगे किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की रचना है। 58 वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखी ये कविता, तो 58 का चौथा विकल्प सही है सुभद्रा कुमारी चौहान। 59 क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है ये बताना था आपको, तो 59 का आपका पहला विकल्प सही है कर्मधारय समास। सॉरी 59 में आपका जो है चौथा विकल्प सही है यानी संख्यावाचक। ठीक है, सॉरी 59 में आपका पहला विकल्प सही है गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक इसका उत्तर होगा। 60 में देखिए चौराहा, तो चौराहा का आपका इसमें द्विगु समास होगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। तो 61 नंबर पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है पहला, इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन 1 डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 61 का आपका पहला सही है। 62 का तीसरा क्वेश्चन सही है गवर्नेंस। और 63 में आते हैं तो 63 में आपका दूसरा विकल्प सही है मेक थिन। 64 में देखिए तो चौथा विकल्प सही है आपका नो सूनर, ये वाला। 65 क्वेश्चन नंबर देखिए, 65 में आपका पहला विकल्प सही है इम्प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए इसका तीसरा विकल्प सही है टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, 67 नंबर पे आइए, अब द सेंटेंस ये दिया गया था और किस तरह का सेंटेंस है ये बताना था। 67 में आपका तीसरा विकल्प सही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 68 फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें आपको भरना था एक तरीके से प्रीपोजिशन भरना था इसमें, तो 68 का जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो ऑप्शन 3 होगा बाई। ठीक है, 69 फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, तो 69 में करेक्ट उत्तर होगा आपका 3 ऑप्शन 3 हैविंग टायर्ड। 70 देखिए ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, ये था क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 1 होगा द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। 71 में देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा एज। 71 में 72 में देखिए, ठीक है, 72 में जो उत्तर होगा ऑप्शन 4 होगा ये वाला। इसके बाद 43 देखिए चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। 73 में आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ये वाला विकल्प आपका। ठीक है,
इसके बाद 74 नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सही है आपका, सॉरी विकल्प नंबर 3। ठीक है, ऊपर चलते हैं। 75 कहाँ है? हाँ, 75 क्वेश्चन ये है आपका। 75 में चौथा विकल्प आपका सही होगा, हैव नॉट सीन। और 75 हो गया। 76 पे देखते हैं तो इसका तीसरा विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर की तरफ। 77 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडवर्ब। तो ये क्वेश्चन था आपका 77 में। इसका आपका पहला सही होगा एपेस। ठीक है, 77 एपेस सही है। 78 में चौथा विकल्प सही है आपका, ये वाला चौथा विकल्प 78 में चौथा सही है। 79 की तरफ देखिए। 79 देखिए, 79 में पहला आपका विकल्प सही, ही इज ए बिग डंकी। और 80 में देखिए, इसमें बताना था चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, क्या कहा जाता है 80 में? तीसरा डेमोग्राफी। ठीक है। 81 नंबर देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस में था ये। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1 होगा, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ऑप्शन 1 सही है। 82 देखिए, तो 82 का दूसरा विकल्प आपका सही है, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। इसके बाद सेंटेंस दिया गया था, सेंटेंस समेत क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका तीसरा विकल्प सही, वंस मोर। 84 में आपका चौथा विकल्प सही है, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। 85 व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। ठीक है, तो आप लोग जानते हो सेंचुरी किसको कहते हैं, तो इसका जो है आपका सेकंड ऑप्शन होगा 85 का दूसरा। 86 का भी दूसरा आपका ऑप्शन है। ठीक है, मैजिशियन नेम, व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम इस, तो इसमें आप लोग जानते होंगे 86 में आपका दूसरा विकल्प सही है, किरण राठौड़। और 87 में देखिए, कैप्टिवेटेड का यहाँ पर मीनिंग क्या था वो आपको बताना था, तो इसका पहला विकल्प सही है, एस्टोनिश्ड। 88 में देखिए, तो इसका पहला विकल्प सही है। 89 में वांड क्वेश्चन था, व्हाट इज वांड, वांड क्या है, तो इसका पहला विकल्प सही स्टिक। 90 में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, तो इसका चौथा विकल्प सही है, जंपिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर 90 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर संस्कृत है, तो संस्कृत को इसमें हम कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे अब मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको संस्कृत के आंसर की चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको संस्कृत का अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब मैथ में देखिए 91 क्वेश्चन है ये आपका, इसका तीसरा विकल्प सही है 2, और ये वाला तीसरा विकल्प जिसमें 2 आंसर आ रहा था। 92, तो 92 में आपका दूसरा विकल्प सही है, मंगलवार। 93 में पहला विकल्प सही है आपका 11/64। 94 क्वेश्चन है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 95 क्वेश्चन देखिए, 95 में तीसरा विकल्प आपका सही है। और 96 देखिए, 96 में भी तीसरा विकल्प आपका सही है, माध्य और बहुलक 96 वाले में। ठीक है, 97 देखिए, 97 में आपका दूसरा विकल्प सही है। 98 में लिखा है पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो 98 में भी दूसरा विकल्प सही है आपका 540। 99, इसमें पहला विकल्प आपका सही है 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें जो है आपका पहला विकल्प सही है 7/330। क्वेश्चन नंबर 102 में आपका तीसरा विकल्प सही है √2 + √5। 103 में आते हैं, इसमें पहला विकल्प सही है 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। 104 में देखिए पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, 104 में पहला विकल्प आपका सही है। और फिर लिखा है पाई क्या है, 105वां क्वेश्चन था, तो उसका चौथा विकल्प सही है, अपरिमेय संख्या। फिर ये क्वेश्चन था 106 में, देखिए 106 का दूसरा विकल्प आपका सही है 1/25। और 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, 107 में आपका तीसरा विकल्प सही है 96। 108 50 से छोटे धन पूर्णांक वाला क्वेश्चन था, इसका चौथा विकल्प आपका सही होगा 15। और 109 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन था 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन था, तो इसका विकल्प नंबर आपका 3 सही है, यानी ये वाला। फिर क्वेश्चन है 110, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 110 है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 111 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो 111 में आपका चौथा विकल्प सही है
33 सही, 1/3% हानि। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसका दूसरा विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर जो 113 है इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, इसमें ये वाला, इस क्वेश्चन को हमें आंसर प्राप्त नहीं हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए अभी, और अगर प्राप्त होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट में बता देंगे। ठीक है, 115 नंबर देखिए, 115 में आपका पहला विकल्प सही है, RA फिशर। 116 देखिए, इस त्रिभुज में बताना था कौन सा सही है। 116 में इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला। और 100 कौन सा क्वेश्चन था ये, 116, 116 के बाद 117, ये क्वेश्चन था किसी दिए गए आंकड़े के समांतर मान, 117 वाला, इसमें तीसरा आपका विकल्प सही होगा, ये वाला। और 118 देखिए, 118 में पहला विकल्प आपका सही है। 119 देखिए, इसमें तीसरा विकल्प सही है, श्रीनिवास रामानुजन। और 120, ठीक है, 120 में इसमें आपका पहला विकल्प सही है। तो ये 4 सेक्शन हमने कवर कर लिए। अभी यहाँ पर ईवीएस वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ईवीएस का हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, ठीक है, तो इसमें मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये सही होगा इसका आंसर। पारिस्थितिकी के घटक कौन से हैं, जैविक और अजैविक। मकर रेखा वाला क्वेश्चन है, तो ये तीसरा विकल्प सही है आपका। इसके बाद इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन था, तो ये टांसले इसका उत्तर होगा। आर्सेनिक वाला क्वेश्चन था, इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। और नीचे आते हैं, ये भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों शुष्क हैं, रेन शैडो प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, 128 वन्य जीव वाला जो क्वेश्चन था 1972 इसका आंसर है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर यह क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर है सूर्यातप, पहला विकल्प सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, सेकंड ऑप्शन सही है, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत रूस। फिर घास वाला क्वेश्चन था, इसमें आपका उत्तर होगा मांसाहारी। 132 पे आई है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो क्षोभ मंडल, विकल्प नंबर 4 सही होगा। 133 में आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है ये 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। और फिर ये क्वेश्चन है, इसमें उत्तर होगा आपका जैविक खेती। अगला क्वेश्चन अम्लीय वर्षा वाला, ये सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरिक अम्ल वाला है, विकल्प नंबर 4 सही है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। WWF से क्या आशा है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये वाला है, ऑप्शन 3 सही है आपका। फूलों की घाटी कहाँ पर होती है, तो फूलों की घाटी आप लोग जानते हैं कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी अवस्थित है, उत्तराखंड में होगा। इसके बाद ये है कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण संबंधित, ये क्वेश्चन था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये क्वेश्चन सही है। कोटोपाक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, एंडीज में है। तिब्बत की सांगपो नदी कहाँ भारत में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद ध्रुव तारा तो कहते हैं उत्तरी तारे को। प्रोजेक्ट टाइगर ये आई थिंक 1973 है। ठीक है, मुझे लगता है 1973 है इसमें। चलिए देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, विकल्प नंबर 4। 144 लखनऊ समझौता जो हुआ था, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद जंगली गधाओं का अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर है गुजरात में, ऑप्शन 4 सही है। कार्बन डेटिंग क्या है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने इसमें आंसर ये कर दिया था, गलती से ये टिक हो गया था, तो इसका विकल्प नंबर 4 होगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन में। संविधान सभा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका 24 जनवरी 1950। अब बायो मैग्निफिकेशन, इसका ये पहला विकल्प सही है, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। फिर जैव मंडल का अजैविक घटक है, इसका होगा आंसर कवक। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एम्स स्टर्डम में। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये पूरे 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इस की अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यूपी जूनियर स्तर का जो पेपर होगा उसकी आंसर की भी जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी इसी चैनल के
डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।